नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में सब सही है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो सकती है यदि युद्ध लंबा चला। तो मीडिया पर इस तरह की बातें क्यों कि सब कुछ सही है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका असर होगा यह सब समझते हैं लेकिन मीडिया नहीं समझता, क्योंकि मीडिया ने एक बहुत मेहनत की है आपको इस तरह की खबरें पेश करने की और आपको इस तरह की खबरें सुनने के लिए। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो अमेरिका और इजराइल कहेंगे वो प्रधानमंत्री करेंगे। उन्होंने कहा कि जो कुछ बिगड़ गया वह प्रधानमंत्री मोदी ठीक नहीं कर सकते। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमले बोलते हुए कहा कि हमारी विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी की निजी पॉलिसी बन गई है। नेता विपक्ष ने आज कहा कि अब यह एक यूनिवर्सल मजाक जैसा हो गया है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज्ड है। हमारी क्या पोजीशन है? कोई पोजीशन नहीं है। लोगों को इसका नुकसान होगा। राहुल गांधी ने कहा कि अभी केवल शुरुआत हुई है, अभी सभी चीजों में परेशानी होगी। अमेरिका और इजराइल जो कहेगा प्रधानमंत्री मोदी वही कहेंगे। मोदी सिर्फ वही करते हैं जो अमेरिका और इजराइल उनसे करवाना चाहता है। मोदी कभी भी भारत के हित के फैसले ले ही नहीं सकते, ये साफ दिख रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि हमारी विदेश नीति प्रधानमंत्री की निजी विदेश नीति है। आप इसका नतीजा देख सकते हैं। जगहसाई हो रही है, हर कोई इसे जगहसाई मानता है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं कि मोदी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अहमदाबाद समेत कई शहरों में सोमवार सुबह कुछ पेट्रोल पंप बंद होने की अफवाह फैल गई। इसके चलते वाहन चालक पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगे। शाम तक अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट समेत कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई। उप मुख्यमंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इंतजाम कर रही है। संघवी ने कहा कि अफवाहों के आधार पर लोगों को पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगाने की जरूरत नहीं है। अहमदाबाद पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरा दिल और राजनीतिक समझ कहती है कि मोदी और अमित शाह जाने वाले हैं। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक पहुंच चुकी है, उनका साम्राज्य जाने वाला है। केजरीवाल ने यह बात शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की किताब लॉन्च के दौरान दिल्ली में कही। इस दौरान दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल और संजय सिंह समेत कई बड़े विपक्षी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सरकारी संस्थाओं को पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल करती है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के लेटर पर लगी बीजेपी की मोहर ने ये बात पूरी तरह से साबित कर दी है। बनर्जी ने उत्तरी बंगाल के बागडोगरा जाने से पहले एयरपोर्ट पर यह बात कही। आप क्या कमेंट करके बता सकते हैं कि बीजेपी की मोहर किस तरह से चुनाव आयोग के लेटर पर लगी है? इस पर कहीं पर भी कोई चर्चा आपने देखी होगी या नहीं देखी होगी। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में 2 बिल लाए जा सकते हैं। इसके जरिए महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्त में बदलाव किया जाएगा। इससे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है। इनमें महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 273 हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर सहमति बनाने के लिए एनडीए और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। सहमति बनने पर बिल इसी हफ्ते पेश किए जा सकते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 25वां दिन है। ईरान में मंगलवार को कई जगह एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के इस्फहान शहर में गैस प्लांट और गैस कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया गया। इसके अलावा खुर्रम शहर के पावर प्लांट और उसकी गैस पाइपलाइन पर भी हमला हुआ। वहीं लेबनान में ईरानी समर्थक उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने आज इजराइल के 5 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया। हिजबुल्लाह ने बताया कि उसने इजरायली सैनिकों की एक छावनी, रडार और तोपखाने को निशाना बनाया।
हरीश राणा ने आज दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। पीटीआई के सूत्रों के हवाले से खबर इसकी पुष्टि की है। 31 साल के हरीश 13 साल से कोमा में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। यह देश का पहला मामला है जिसमें किसी को इच्छा मृत्यु दी गई है। 14 मार्च को हरीश के दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया था। एम्स प्रशासन ने 16 मार्च को हरीश राणा की फीडिंग ट्यूब हटा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया के हालात पर राज्यसभा में आज 21 मिनट का भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजरायल की ईरान से जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है। टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसे हुए, ये चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या मीडिया को इन पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए या चर्चा नहीं करनी चाहिए कि आने वाला समय किस तरह से दुष्परिणाम ला सकता है? यदि इस पर चर्चा होगी तो किसी न किसी की तरीके से आम आदमी इस पे सजग रहेगा, सावधान रहेगा, ताकि आने वाले दुष्परिणामों से बचा जा सके। लेकिन मीडिया कितनी चर्चा करता है यह आप भली भांति जानते हैं। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।